मैंने सुना है अकबर बादशाह की जब माँ मरी थी, अकबर 65 वर्ष के थे, इनकी माँ लगभग 85-90 वर्ष के बीच की थी। पूरी उम्र लेकर गई, बहुत रोए अकबर, बहुत रोए, बहुत रोए। एक सचिव ने पूछ लिया एक दिन, महाराज सभी को जाना होता है और आपकी माँ तो बिल्कुल पूरी आयु पूरी करके गई है, वो तो पका हुआ फल था, उसको तो जाना था, आप इतना अधीर होकर क्यों उस दिन इतना रो रहे? अकबर ने कहा कि मैं नहीं जानता क्या इस बात को कि सबको जाना होता है, सब जाएंगे, लेकिन तुम जो ये पूछ रहे हो कि इतना अधीर होकर आप मां से लिपट लिपट कर लाश से क्यों रो रहे थे, तो सुनो भैया, बादशाह कहने वाले, शहंशाह कहने वाले, जहांपना कहने वाले लाखों लोग इस दुनिया में रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर प्यार से पुकारने वाला दुनिया से चला गया। मेरी माँ मुझे हमेशा अक्कू कहकर बोला करती, इतने दुलार से कौन बोले। भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है, अभागे की माँ जल्दी छोड़कर चली जाती है। मत सेवा करो माँ के, मत अपने हाथ से बिस्तर उठाओ और बिछाओ, मत माँ के हाथ से कपड़े धो, कुछ मत करो, लेकिन माँ को तमतमाते चेहरे से मत देखो, लाल लाल आंखें मत निकालो, चीख कर बोलो मत, चुप हो जाओ, मौन। यही माँ की सबसे बड़ी सेवा है। जो बेटा माँ को तमतमा कर बोलता है, और वो भी पत्नी बच्चों के सामने, माँ को लगता है धरती फटे मैं इसमें समा जाऊं। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए, राजकाज जब पूरा कर लेते हैं, रात्रि का समय होता है, 9-10 बजे का समय, महल की छत पर बैठकर गोकुल के ओर मुंह करके इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। एक दिन उद्धव ने पूछा, गोविंद जब से आप गोकुल से आए हो, एक रात मैंने आपको सोते नहीं देखा, आप इतना रोते क्यों? बोले माँ याद आ रही। माँ पूरे नंद भवन के एक एक कोठे में, कमरे में दौड़ रही है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। और यहां से रोने की आवाज जब गोकुल तक जाती है, यशोदा मैया दौड़कर गौशाला में खिरक में जाकर कहते, बाबा बाबा सो रही हो, देखो भैया रो रहा है, कन्हैया रो रहा है। माँ और बेटे का जितना पावन नाता विधाता ने इस जगत में बनाया है, पूर्ण निस्वार्थ, पूर्ण निस्वार्थ। गुरु शिष्य का भी नाता कुछ न कुछ स्वार्थ से जुड़ गया होगा, हमारा नाम यश करेगा, लेकिन माँ का कोई आकांक्षा नहीं, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा बेटा फले फूले, ये आनंद से रहे। माँ की केवल एक ही इच्छा हो। जब भगवान द्वारिका आ गए, रानियों के बीच में बैठे बैठे कभी गोकुल की चर्चा चल जाती थी, तो जब यशोदा जी की चर्चा आती थी तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज हम इतने ऊंचे कुल खानदान से आई हैं, इतने गुणवान है, रूपवान है, कभी एक शब्द आपने हम सबके लिए मुख से नहीं बोला, और वो गांव की गमारिन बुढ़िया, उसका नाम आता है, आप फपक फपक के रोने लगते, ऐसा उसके अंदर क्या खास गुण है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं वैसे बताऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। प्रभु मौन हो गए, बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान सोकर जागे, महल के आंगन में बैठे थे, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी जो पटरानी थे वो पास बैठी हुई। तो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी रात हमको दूध नहीं दिया गया पीने के लिए, लगता है हम बिना दूध पिए सो गए। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। भगवान की आंखों में आंसू। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा मां में बस यही अंतर है, आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए गिलास वापस लौटा कर ले गई। मेरी यशोदा मां होती, पूरी रात हाथ में गिलास लेकर एक हाथ से मेरी पाटी पकड़कर बैठकर जागकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा दूध पिलाकर जाऊंगी। ये मां है, ये मां। आज कितना भी आधुनिक युग आ गया, लेकिन कोई मां
बेटे से पहले भोजन नहीं करती। अभी मुन्ना नहीं आया, अभी भैया नहीं आया, इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, मत सेवा करो, मत कपड़े धो, लेकिन धुतकारो मत, फटकारो मत। सारे आशीर्वाद की फैक्ट्री तो माँ है, माँ से ही सारे आशीर्वाद प्रकट हुआ करते। अभी 3 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। जिस दिन मैंने ये विषय लिया तो जहाँ मैं ठहरा था, एक सज्जन हमको मिलने आए वहाँ। उन्होंने कहा आज हमने पहली बार आपकी कथा सुनी, नाम तो सुना था लेकिन कथा आज हमने पहली बार सुनी, और आज आपने माँ का बहुत अच्छा प्रसंग लिया, तो मैं इसलिए मिलने चला आया कि हमारे पिताजी तो नहीं रहे लेकिन हमारी बूढ़ी माँ अभी हैं। वैसे तो हमने माँ की सेवा के लिए दिन की और रात की नर्स लगा रखी है, बड़ी सेवा बड़ी चिंता उनकी होती है। अब मैं भी नाती पोते वाला हो गया हूँ, लेकिन आज जब आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने शरीर से, हाथ से माँ की कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो मुझे ऐसी कोई सेवा बताइए जो मुझे संतोष हो जाए कि मैंने अपनी माँ की सेवा की। हमने कहा फैक्ट्री से कितने बजे आते? उन्होंने कहा कि लगभग 9 बजे आते। हमने कहा आने के बाद चाय वगैरह लेते हैं कि नहीं? बोले हाँ चाय पीते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर तब भोजन आदि देर से करते। मैंने कहा कि आप एक ही काम करना शुरू कर दीजिए, जब आप फैक्ट्री से घर में आते हैं, कोठी में आते हैं, कार को गैरेज में खड़ी करिए, कोठी में आइए, अपने कमरे की ओर मत जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, माँ का पलंग पड़ा है, माँ का चारपाई पड़ी है, उस कमरे में आइए, और माँ के चारपाई के सामने जो सोफे कुर्सी रखे हैं उस पर मत बैठिए। माँ का जो बिस्तर है, चारपाई है, पलंग है, उस पर बैठो माँ से सटके, और बहुत प्यार से माँ के कंधे को स्पर्श करो, और प्यार से धीरे से पूछो माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं लिए। और अगर आप चाय पीते हैं तो चाय का कप वहीं मंगाइए, पत्नी से कहिए कि मेरी एक कप चाय और थोड़ी ज्यादा लाना, अम्मा भी एक घूंट पी लेंगी। माँ के पास बैठकर आप एक कप चाय पी लिया करिए, बिना दवाई खाए माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माँ को जब ये लगने लगता है कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो गया, बोलती तो नहीं है लेकिन बहुत रोती है।